मैं शुरू करता हूँ। आज आज मुझे शब्दग्राम के इस बेहतरीन साहित्यिक परिवार के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। सुरेखा अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि निवास शर्मा जी जुड़ गई हैं। शब्दग्राम केवल एक साहित्यिक ग्रुप नहीं है, बल्कि हम जैसे साहित्य प्रेमियों का एक सुंदर आशियाना है। सुरेखा अग्रवाल जी ने जिस सोच और आत्मीयता के साथ आवाज़ आ रही है आपको? आप बताइए, आवाज़ आ रही हो? जो हाँ जी, आवाज़ साफ आ रही है आपको? कोई भी बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। हाँ, तो शब्दग्राम साहित्य ग्रुप ही नहीं है, बल्कि हम सब साहित्य प्रेमियों का एक सुंदर आशियाना है। सुरेखा अग्रवाल जी ने जिस सोच और आत्मीयता के साथ इस मंच की स्थापना की है, उसने हम सभी को एक सूत्र में पिरोकर रख दिया है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ विचारों को पंख मिलते हैं और भावनाओं को शब्द। यहाँ हर दिन ही साहित्य का एक नया रंग देखने को मिलता है। इसमें लघु कथाएं भी होती हैं, जो कम शब्दों में ज़िंदगी की बड़ी और गहरी सीख दी जाती हैं। और रविवार को मुक्त पटल मुक्त मन में अपनी पसंद का, अपने मन की बात हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। हम सब अपने दिल की बात, अपनी सोच और रचनाएं खुलकर साझा कर पाते हैं। एक दिन चित्र अभिव्यक्ति का भी होता है, जिसमें चित्र के अनुसार हमें कुछ लिखना होता है। शब्दग्राम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सुरेखा जी के मार्गदर्शन में यहाँ हर उभरते और अनुभवी लेखक को बराबर सम्मान और प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ शब्द सिर्फ लिखे ही नहीं जाते, बल्कि एक दूसरे की रचनाओं को पढ़कर सराहा और महसूस भी किया जाता है। मैं सुरेखा अग्रवाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये अद्भुत मंच दिया। साथ ही ग्रुप के सभी रचनाकारों का आभार, जो इस शब्दग्राम को अपनी रचनाओं से इतना समृद्ध और जीवंत बनाते हैं। सजे रहे यूं ही यहाँ शब्दों के सुंदर धाम, साहित्य का मान बढ़ाता रहे हमारा शब्दग्राम। साहित्य का ये बहुत अनूठा मंच है। इसका वार्षिक उत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। 3-4 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कई सदस्य इसमें भाग लेंगे और अपनी रचनाओं से, अपनी विचारों से हम सबको अवगत कराएंगे। वार्षिक उत्सव की इस बेला पर यही दिलासा, यही दुआ है, कला सृजन का ये पावन दीप जगमगाए हरदम सदा। अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क से बचता हूँ। ये कोई घमंड नहीं है, ना ही किसी से नाराज़गी, बस ये मेरी सहज प्रवृत्ति है। मुझे भीड़ में रहकर खुद को खो देना कभी अच्छा नहीं लगा। जितने लोग उतनी बातें, उतने दिखावे, उतनी अपेक्षाएं, और इन्हीं के बीच अक्सर मैं खुद से दूर होता चले जाता हूँ।
इसलिए धीरे धीरे मैंने दूरी चुन ली शोर से, अनावश्यक उलझन से, जो भीतर की शांति छीनती है। मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ। अपने विचारों के साथ बैठना, अपनी थकान को सुनना, अपनी चुप्पी को महसूस करना, ये सब मुझे जिंदा होने का एहसास देते हैं। मैं काम से काम रखता हूँ, खुश रहता हूँ, खुद खुश रहता हूँ और सबको खुशियाँ बांटना ही मेरा उद्देश्य रहता है। हर किसी की ज़िंदगी में झांकना या अपनी ज़िंदगी सबके सामने खोल देना मुझे कभी रास नहीं आया। सीमित दायरा, सीमित बातचीत और साफ रिश्ते यही मुझे सुकून देते हैं। हर किसी का दोस्त भी मैं बन नहीं पाता। जिससे मेरे विचार मिलते हैं उनसे मेरी दोस्ती खूब अच्छी होती है। कई बार लोग उसे मेरा घमंड समझ लेते हैं, कुछ लोग अजीब कह देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि मैं अपनी धुन में ही जीने वाला एक जिंदा दिल इंसान हूँ। मुझे एकांत में रहना पसंद है और लॉन्ग ड्राइव मेरी पसंद। मूड हुआ जब गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ अकेले। ये ज़िंदगी, फास्ट म्यूज़िक और स्पीड ऐसी कि बस प्रकृति को देखते हुए आनंद ही आनंद आता है। नो रूल्स, नो रोड्स, नो लिमिट्स। और कहीं ठहर जाता हूँ किसी चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए और देखता रहता हूँ प्रकृति के अद्भुत नज़ारे। मेरी चुप्पी में उदासी नहीं है, बस चैन है। मैं बहुत कम बोलता हूँ, पर जो महसूस करता हूँ उसे गहराई से जीता हूँ। मुझे रिश्तों की भीड़ नहीं चाहिए। मुझे उन गिने चुने पलों की ज़रूरत है जहाँ सांस लेना भारी नहीं लगे। शायद मैं सबकी तरह नहीं हूँ और सबकी तरह हो ही नहीं सकता। पांचों उंगलियाँ एक सी कभी नहीं होती हैं, मगर सबका अपना विशेष महत्व होता है। कुछ ये विचार थे मेरे। और अब सावन का महीना चल रहा है, आज शिवरात्रि भी है, शिव जी पर जल चढ़ रहा है। तो सावन वर्षा की फुहारें और झूमता मन। सावन केवल एक महीना ही नहीं बल्कि प्रकृति और जनमन का एक जीवंत उत्सव है। तपती गर्मी और उमस से झुलसती धरती जब आषाढ़ के बीते बीते प्यासी हो उठती है, तब सावन का आगमन किसी दिव्य वरदान की तरह होता है। नीले अंबर पर अचानक उमड़ते घुमड़ते काले बादलों की घटाएं और दूर गगन में कड़कती बिजली इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि अब कुदरत अपना सबसे सुंदर रूप रखने को तैयार है। जैसे ही सावन की पहली फुहार धरती पर गिरती है, मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में मिठास खोल देती है। बारिश की बूंदें ऐसा लगता है जैसे कहीं अनुपम संगीत बजा रही हों। इस रिमझिम फुहार से न केवल धरती की तपन बुझती है बल्कि हर जीव जंतु और वनस्पति नवजीवन से भर जाती है। पेड़ पौधे धूल झाड़कर हरे भरे हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी सृष्टि ने धानी रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। सुरेखा अग्रवाल जी और अनिरुद्ध जी और बाकी सबके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे और हिम्मत भी दे रहे हैं। तो सावन का सबसे गहरा प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। बारिश की शीतल धारा जब मन को छूती है तो मन की सारी उदासी और थकान बह जाती है। चंचल मन अनायास ही प्रसन्न होकर मयूर की भांति नृत्य करने लगता है। खेत खलिहानों से लेकर शहर की गलियों तक सावन की बौछारें हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती हैं। बच्चे नृत्य करने लगते हैं और कभी कभी तो बड़े को भी मन हो जाता है नृत्य करने का। बच्चों का बारिश में भीगना
और कागज़ की नाव चलाना, तो वहीं बुज़ुर्गों का चाय की चुस्कियों को स्वाद, सौंधी हवा का आनंद लेना, ये सब सावन की हर पीढ़ी के लिए खास बना देता है। बागों में पेंग बढ़ाती झूले, सखियों के कजरी और मल्हार के गीत और चारों तरफ फैली हरियाली सावन के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सावन केवल प्रकृति के श्रृंगार का ही समय नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि और अपार आस्था का भी पर्व है। एक ओर जहाँ आसमान में बरसती रिमझिम फुहारें धरती का रूप निखारती हैं, वहीं दूसरी ओर हर तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता घोल देती हैं। निशा अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन मास में देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करने और कांवड़ यात्रा का अनुपम दृश्य मन को श्रद्धा से भर देता है। माना जाता है कि भगवान शिव को सावन की ये शीतल धारा और हरियाली अत्यंत प्रिय है। जब श्रद्धालु बेलपत्र, भांग और गंगा जल से भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो मंदिर के प्रांगण से लेकर घर आंगन तक एक असीम शांति का अनुभव होता है। बारिश की बूंदों के साथ साथ जल चढ़ाने की ये परंपरा ये सिखाती है कि जैसे धरती का तपन को मिटाकर हरा भरा कर देती है सावन की बूंदें, वैसे ही शिव की भक्ति हमारे मन के संताप और विकारों को धोकर जीवन को शांत और सुंदर बना देती है। प्रकृति की हरियाली और शिव भक्ति का यह सरगम सावन को सही अर्थों में पावन और मनभावन बना देता है। ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आया रे आया सावन आया, आया रे आया सावन आया, संग अपने रिमझिम फुआर लाया। नाचे मन का मयूर आज तो, अंबर पर काला बादल छाया। आया रे आया सावन आया। टप टप बूंदें छत पर बरसे, टप टप बूंदें छत पर बरसे, सौंधी मिट्टी महक रही है। डाली डाली पर हरियाली, चंचल चिड़िया चहक रही है। शीतल शीतल पवन बही है, शीतल शीतल पवन बही है। मौसम ने ऐसा रंग जमाया, आया रे आया सावन आया, आया रे आया सावन आया। झूलों पर अब पेंग बढ़ेंगी, झूलों पर अब पेंग बढ़ेंगी, गूंजेंगी कजरी के तराने, गूंजेंगे कजरी के तराने। भीग भीग कर आज हवा में निकल पड़े हैं मन को बहलाने। भोले बाबा की भक्ति का हर दिल में पावन रस घोला। आया रे आया सावन आया, आया रे आया सावन आया। और समय हो गया है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।